Hi friends, welcome to Vocab with Nikunj. Before we start, I suggest you to wear your headphones and जो लोग पहली बार आए हो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें if you want to improve upon your existing vocabulary. चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल. एक्चुअली कल का ट्यूटोरियल सॉरी आई विल नॉट अपलोड yesterday's article yesterday. The first word is about reforming WHO. WHO को रिफॉर्म करने की बात हो रही है. WHO में आमूल चूल परिवर्तन करने की बात हो रही है. ठीक है, पूरी तरह से परिवर्तन करने की. द फर्स्ट वर्ड इज आउटब्रेक. आउटब्रेक का मतलब होता है सडन स्टार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, स्पेशली डिजीज. किसी भी बीमारी का, स्पेशली एक बीमारी की जो शुरुआत अचानक से शुरुआत होती है अनप्लीजेंटली, जो अच्छी नहीं होती है, उसे आउटब्रेक कहते हैं. तो यहाँ पे कहने चाह रहे हैं कि नो मोर नीड्स टू बी डन टू एनहांस. ज्यादा करने की जरूरत है. क्यों? क्योंकि WHO की एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू डिजीज आउटब्रेक को इनहेंस करने के लिए, WHO की एबिलिटी जो है उसको बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्ड करने वाली. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज नॉवेल. नॉवेल का मतलब तो आप सब लोग जानते होंगे कि नॉवेल उपन्यास होता है, लॉन्ग स्टोरीज, लॉन्ग फिक्शनल स्टोरीज. ठीक है. यहाँ पे नॉवेल का मतलब एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो ओरिजिनल एंड ऑफ अ काइंड नॉट सीन बिफोर. ओरिजिनल हो और ऐसी चीज हो जो पहले कभी देखी नहीं गई है. यहाँ पे ऑब्वियसली इनका रेफरेंस कोरोना वायरस की तरफ है, जो कि बिल्कुल पहले कभी देखी नहीं गई थी, उसके इफेक्ट्स वगैरह. तो कहना चाह रहे हैं कि दैट रिफॉर्म्स आर urgently needed to strengthen the global health body and its ability to respond to novel and known or disease outbreaks. ठीक है. तो ये रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं. क्यों? क्योंकि ग्लोबल हेल्थ बॉडी को स्ट्रेंथन करना है, जो कि WHO है, ग्लोबल हेल्थ बॉडी, और उसकी एबिलिटी जो रिस्पॉन्ड करने की है उसको भी स्ट्रेंथन करना है, सो दैट नोवेल एंड नोन, नोवेल मतलब अननोन और नोन, दोनों डिजीज की जो आउटब्रेक्स हो, आउटब्रेक का मतलब यहाँ बता चुके हैं, उसकी स्टार्ट हो उसको लिमिट किया जा सके. ठीक है. और ये बियॉन्ड डिबेट है, मतलब इसमें डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो गेट ऑब्वियस है. ठीक है. द लॉन्ग डिले एंड द रिलक्टेंस ऑफ चाइना. बहुत लंबा डिले और उसके बाद चाइना की अनविलिंगनेस. रिलक्टेंस हमारा अगला वर्ड है, उसका मतलब होता है अनविलिंगनेस, मतलब वो चाह नहीं रहा है चाइना शेयर करना. क्या शेयर करना? वाइटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोविड, this thing, novel COVID-19, including the viral outbreak in Wuhan. कि रिलेक्टेंस जो चाइना का है कि वो चाह नहीं रहा है शेयर करना. और क्या चीज शेयर करना? वाइटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नोवेल कोरोना वायरस इंक्लूडिंग द वायरल आउटब्रेक. वायरल मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी फैलना. जो जो वुहान से शुरू हुई थी उसकी बारे में बात हो रही है. एंड स्टेपबॉर्न रिफ्यूजल, इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा. स्टेपबॉर्न बोलते हैं. स्टेपबॉर्न रिफ्यूजल टू अलाउ द ग्लोबल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट. और उसका स्टेपबॉर्न एटीट्यूड है, रिफ्यूजल है. ठीक है. स्टेपबॉर्न का मतलब होता है कि डिटरमाइंड, जो मालूम है वही करना है, और उसके अलावा ना किसी की सुननी है ना कुछ करना है. तो चाइना का ऐसा एटीट्यूड है कि वो उसने रिफ्यूज कर दिया है. क्या रिफ्यूज किया है? कि ग्लोबल एजेंसी को अलाउ करने के लिए, फ्रीली और फेयरली इन्वेस्टिगेट करने के लिए. ठीक है. जो ओरिजिन हुआ था कोरोना वायरस चाइना में, उसके बारे में बात हो रही है. ठीक है. But any attempt to build a stronger WHO must begin with increased mandatory funding by member states. अगर WHO को मजबूत बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, तो पहले हमें फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी. मैंडेटरी फंडिंग. ठीक है. कौन सी फंडिंग? मैंडेटरी फंडिंग. मैंडेटरी मतलब कंपलसरी फंडिंग, ऐसी फंडिंग जो कंपलसरी हो, रिक्वायर्ड बाय रूल हो. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं. फॉर सेवरल इयर्स द मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन हैज अकाउंटेड फॉर लेस देन अ फोर्थ ऑफ द टोटल बजट, thus reducing the level of predictability in WHO's responses. कुछ सालों से जो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है वो टोटल बजट का एक फोर्थ ही रहा है. ठीक है. इसने क्या किया है? इसने कम बजट ने, एक चौथाई बजट ने इसने रिड्यूस कर दिया है लेवल को. किस लेवल को? प्रेडिक्टेबिलिटी इन WHO's responses. जो WHO का रिस्पॉन्स होता है, उसकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर दिया. प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब होता है ऑब्वियस इन एडवांस दैट इट विल हैपन. ठीक है. पहले से ही मालूम है कि अगर फंड्स कम रहेंगे तो WHO के रिस्पॉन्सेस भी में भी कमी आएगी. उनमें जब सब रिसोर्सेज नहीं रहेंगे तो कहाँ से रिस्पॉन्स करेंगे वो.
ठीक है। द बल्क ऑफ द फंडिंग इज थ्रू वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। जो बल्क है फंडिंग का वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आता है। वॉलंटरी मतलब हमारा अगला वर्ड है, मतलब नॉट फोर्स। जिसकी इच्छा हो, जिसने मन किया, whomsoever wishes they can donate, ठीक है, they can yeah, give the money. Importantly, it is trying to provide the agency with more powers to demand that member states comply with the norms. अब महत्वपूर्ण समय है कि एजेंसी को मोर पावर्स दिए जाएं, जिससे कि वो क्या कर सके, वो डिमांड कर सके दैट मेंबर स्टेट्स कंप्लाई विद द नॉर्म्स। कंप्लाई हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है एक्ट इन अकॉर्डेंस, नियमों का पालन करना, कि मेंबर स्टेट्स नियमों का पालन करें and to alert WHO in case of disease outbreaks that cause global harm. और WHO को अलर्ट करें कि अगर कोई ऐसा डिजीज आउटब्रेक, डिजीज की शुरुआत होती है, तो वो WHO को अलर्ट करें ताकि वो ग्लोबल हार्म जो है उससे बचा सके, उसको वहीं पे कंटेन किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना की बात हो रही है, जिसने WHO को अलर्ट नहीं किया था जब वुहान में शुरू हुई थी कोरोना वायरस की इन्फेक्शन। अंडर द लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस। बाइंडिंग हमारा अगला वर्ड है, यहाँ पे एज ए नाउन यूज हुआ है। बाइंडिंग मींस मेकिंग इट नेसेसरी फॉर समबडी टू डू समथिंग ही हैज प्रॉमिस्ड। कि लीगली बाइंडिंग मतलब होता है कि उनके ऊपर एनफोर्सेबल है कि उन्हें ये करना ही है, ठीक है। तो पहले के जो रेगुलेशंस है जो बाइंड करते हैं, जो ये कहते हैं कि जरूरी है करना, इसके अनुसार मेंबर स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव इन प्लेस कोर कैपेसिटीज टू आइडेंटिफाई, रिपोर्ट एंड रिस्पॉन्ड। मेंबर स्टेट्स जो हैं उनको, उनसे ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, उनसे ये आशा की जाती है कि उनके पास कोर कैपेसिटीज हो क्या करने के लिए, टू आइडेंटिफाई, रिपोर्ट एंड रिस्पॉन्ड टू पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज को। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज को आइडेंटिफाई करें, पहचाने, रिपोर्ट करें, उसका अपडेट दें और रिस्पॉन्ड करें, और उससे यू नो दे शुड टेक मेजर्स कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो या उसे कम करने के लिए, ठीक है। Ironically, member states do not face penalties for non-compliance. Ironically का मतलब होता है कि जितना क्या कहते हैं, जो ऑब्वियस है उससे थोड़ा हटके, ठीक है, ठीक है। तो आइडेंटिकली का मतलब होता है जो कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन, जैसा सोचा गया था वैसा नहीं। तो होना ये चाहिए था कि मेंबर स्टेट्स शुड फेस पेनल्टीज, लेकिन वो पेनल्टीज फेस नहीं करते हैं अगर वो नॉन कंप्लायंस करते हैं, ठीक है। नॉन कंप्लायंस हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है फेलियर टू ओबे। क्या कहते हैं, जो नियम है उसको ओबे नहीं करना, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरेस्टिंग वर्ड इज ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का मतलब होता है कि टू लुक ओवर एग्जामिन केयरफुली। यहाँ पे वैक्सीन की बात हो रही है कि कोवैक्सीन इज नॉट द फर्स्ट वैक्सीन फ्रॉम इंडिया टू बी अप्रूव्ड बाय WHO। ये पहला वैक्सीन नहीं है जो इंडिया से अप्रूव हुआ हो, सॉरी WHO से अप्रूव हुआ हो इंडिया का वैक्सीन। एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ दिस वैक्सीन हैज इन द पास्ट सक्सेसफुली ट्रैवर्स द अप्रूवल प्रोसेस। इस वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग ने पहले जो है सफलतापूर्वक ट्रैवर्स करा लिया अप्रूवल प्रोसेस को, मतलब कि जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने वैक्सीन को देखा और उसे पास कर दिया, ठीक है, केयरफुली देखने के बाद, विदाउट एनी ग्लिच, बिना किसी ग्लिच के। ग्लिच क्या मतलब होता है, डिफेक्ट, फॉल्ट, ठीक है, बिना किसी फॉल्ट के, बिना किसी डिफेक्ट के पास करा लिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा अंडरस्कोर है। तो क्या कह रहे हैं, दैट टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप हैज रेगुलरली आस्क्ड फॉर एडिशनल डेटा फ्रॉम द कंपनी ओनली अंडरस्कोर्स एंड कंप्लीटनेस। क्या कि टेक्निकल एडवाइजरी जो है वो जिन्होंने रेगुलरली आस्क किया है एडिशनल डेटा के लिए, एडिशनल डेटा मांगा है फ्रॉम द कंपनी, ठीक है, वो ये केवल यही दिखाता है कि इनकम्प्लीटनेस, कितनी इनकम्प्लीटनेस है, ठीक है, इनकम्प्लीटनेस कितनी ज्यादा है ये दिखाता है। अंडरस्कोर मतलब एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज नैव। इसके प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा, नैव। To believe that the agency was influenced more by media reports that are submitted by the company is naive, ठीक है। एजेंसी को इन्फ्लुएंस किया गया था मीडिया रिपोर्ट्स से कि जो डेटा सबमिटेड बाय द कंपनी इज नैव, ठीक है। एजेंसी इन्फ्लुएंस थी, मीडिया रिपोर्ट्स से ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, ठीक है।
दो चीजें हुई थी, एक तो मीडिया रिपोर्ट्स थी, दूसरा डेटा सबमिशन था। तो मीडिया रिपोर्ट से ज्यादा इन्फ्लुएंस थी रादर देन डेटा सबमिटेड से। तो ये चीज जो दिखाता है, ये चीज दिखाता है कंपनी वाज नाइव, कंपनी वाज फुलिशली सिंपल, innocent, not in the sense of innocent, more in the sense of foolishness. ठीक है, the media were only critical of the Indian regulator approving the vaccine even in the absence of efficacy data. मीडिया जो थी हमारी, वो केवल क्रिटिकल थी इंडियन रेगुलेटर के अप्रूव करने के वैक्सीन, ठीक है, जो इंडियन रेगुलेटर ने वैक्सीन अप्रूव कराया था, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एफिकेसी डेटा। एफिकेसी हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है कैपेसिटी और पावर टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है। तो इस डेटा के, कैसे डेटा के, जो एक डिजायर्ड इफेक्ट प्रोवाइड करे या प्रोड्यूस करे, ठीक है, इसके एब्सेंस में जब इंडियन रेगुलेटर ने वैक्सीन अप्रूव करा दिया तो उसके लिए मीडिया क्रिटिकल थी, ठीक है। ऑल्सो द रोलिंग सबमिशन, ठीक है, इन बिगेन इन जुलाई 2021। अब अगर आप लोगों को एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया जाए, या मतलब कहते यही दिया जाए, इसमें रोलिंग की मीनिंग पूछी है तो आप क्या बोलेंगे? रोल का मतलब तो जानते हैं कि गोल गोल घूमना, लेकिन यहाँ पे मीनिंग, जैसा मैं कहता हूँ, कॉन्टेक्चुअल सेंस अलग हो जाते हैं। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, और ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे रोलिंग का मतलब होता है बीइंग कंप्लीटेड इन स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस, ओके, डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट ऑकरेंसेस, उसमें प्रोग्रेस करना, स्प्रेड करना। तो जो सबमिशन था वो रोलिंग सबमिशन था, मतलब कि वो स्टेजेस में सबमिट हुआ था, ठीक है, and which began in July 2021 after the company had completed the final analysis of phase 3 data। ठीक है, जब कंपनी ने phase 3 डेटा का फाइनल एनालिसिस कर लिया था। Any reform in WHO should not dilute the vaccine approval process already in place। तो हिंदू कहते हैं कि कोई भी रिफॉर्म हो WHO में, लेकिन वो जो वैक्सीन अप्रूवल प्रोसेस पहले से एग्जिस्टिंग है, उसके उसके स्ट्रेंथ को डाइल्यूट नहीं करे, वो एज एन उसके स्ट्रेंथ को कम ना करे, वो वैसे ही स्ट्रांग बनी रहे, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप यू लर्न प्रीटी नंबर ऑफ गुड वर्ड्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।